प्रणाम गुरु जी। आयुष्मान भव, कीर्तिमान भव। गुरु जी, हमने पिछले वीडियोस में अपने में बताया कि कर्म की हमारी प्रधानता जो है, ईश्वर ने मनुष्य को कर्म दे रखे हैं, उसके आधार पर सब कुछ जो है ईश्वर ने मनुष्य को दे रखा है। तो अभी यहाँ पे प्रश्न गुरु जी ये उठता है कि फिर ईश्वर जब सब कुछ कर्म ही है तो फिर ईश्वर की क्या आवश्यकता है, ईश्वर की पूजा क्यों की जाती है? तो इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जो आपका प्रश्न है वह प्रश्न एक दिन यूट्यूब पे भी आया है। अच्छा। किसी वक्ता ने कहा है जब कर्म प्रधान है तो फिर ईश्वर की पूजा क्यों करते हैं? जी जी। एक रूप से देखा जाए तो ईश्वर की पूजा भी कर्म है। कर्मेंद्रियों से भी किए जाते हैं, ज्ञानेंद्रियों से किए जाते हैं और अंत इंद्रियों से भी किए जाते हैं। कर्म तो सभी माने जाते हैं जी। और ईश्वर की पूजा भी एक कर्म ही है। जहाँ तक प्रश्न कर्म प्रधान का है, जिसे अपन बोले हैं जी कि कर्म के अनुसार ही भगवान फल देता है। बिल्कुल। ईश्वरीय व्यवस्था वरदान या अभिशाप ये कोई नहीं दे सकता, केवल वरदान और अभिशाप कर्म मांगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कर्म ही मांग लेते हैं, पुण्य और पाप मांग लेते हैं कि हमें अभिशाप दिया जाए या वरदान दिया। तो ईश्वर की पूजा फिर क्यों की जाती है? ईश्वर की पूजा इसलिए की जाती है कि ईश्वर ने संपूर्ण अपनी सत्ता मनुष्य को सौंप दी है कि जो जैसा तू करेगा वैसा तुझको फल मिलेगा, और उसके साधन भी उपलब्ध करा दिए। भगवान ने मनुष्य को साधन उपलब्ध करा दिए कि जैसा तू करेगा तैसा तेरे को फल मिलेगा। अब यहाँ उस कर्ता का ये उत्तरदायित्व हो जाता है, ये उसकी लायबिलिटी हो जाती है, ये उसका कर्तव्य हो जाता है कि जिस परमात्मा ने हमें संपूर्ण सत्ता सौंप दी है उसके प्रति उपकारी भाव तो होना चाहिए। और जो परमात्मा ने सत्ता सौंपी है उस सत्ता का विकास, वो साधन, वो क्रियाएं परमात्मा के प्रति उपकारी भाव नहीं होगा तब तक वो क्रियाएं क्रियान्वित नहीं होंगी। परमात्मा कोई एक स्थूल चीज नहीं है। परमात्मा तो क्या है? परमात्मा तो एक आदर्श है, परमात्मा एक ज्ञान है, परमात्मा एक शक्ति है, परमात्मा श्रद्धा है, परमात्मा करुणा है। बाबा रामदेव कहते हैं कि परमात्मा तुम तो प्राप्त ही हो मुझे, जब तुम कण कण में हो, अणु में हो तो मेरे शरीर में भी हो, लेकिन तेरी दिव्यताओं को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। तो उस परमात्मा की दिव्यताएं प्राप्त करने के लिए, उस परमात्मा की विशेषताएं प्राप्त करने के लिए अपन परमात्मा के प्रति उपकारी भाव रखते हैं। उपकारी भाव रखने से ही आध्यात्म का पूरा प्राण, परमात्मा का या भगवान का या गुरु का, किसी के लिए पूरा प्राण है श्रद्धा। श्रद्धा के बिना आध्यात्म नहीं चल सकता, श्रद्धा के बिना न लौकिक संसार चल सकता न पारलौकिक संसार चल सकता। हमारे गुरुजी ने एक दफे कथा में उसमें कहा है कि मैं हिमालय गया, लोग वाग मेरे साथ गए जी। सभी लोग वाग लौटे आए 2-4 दिन बाद जी। कहा कि जो है क्या शंकर भगवान के दर्शन हो गए? मैंने कि हो गए, हम तो जा रहे हैं भैया, कि मेरे को तो हुए नहीं है। तो मैं वहाँ 1 महीने तक रहा, ठंड में ठिठुरता रहा। मैंने परमात्मा से कहा, उससे परमात्मा से कहा भाई तुम व्यस्त हो तो चलो समझौता कर लेते हैं, अपने पुत्र गणेश को ही भेज दो हमारे पास। गणेश भी नहीं आ सकते थे, गणेश के वाहन को भेज दो। और कोई नहीं आ सकते तो भैया आप नंदी के गोबर को ही भेज दो, यानी गोबर ही यहाँ दिखा दो नंदी का, हम तो गोबर से गणेश बना लेंगे। लेकिन कुछ नहीं मिला, हम हार पुछ के लौटे। हमारे नास्तिकता पैदा हो गई। अगर परमात्मा है तो हमें दिखा क्यों नहीं?
परमात्मा बिल्कुल। अगर है, शिव शंकर भगवान है, तो हम 1 महीने वहाँ रहे तो हमको दिखा क्यों नहीं? उसके कोई चिन्ह नहीं मिले, उसके कोई सहयोगी नहीं मिले, न गणेश मिले, न जो पार्वती मिली, न उनका नंदी मिला, न वो सटवदन कुमार मिला, कोई भी उनके परिवार का नहीं मिला हमसे। तो हमको तो बड़ा दुखा हुआ, हम नास्तिक हो गए। तो फिर हमकी आस्तिकता कैसे आई? ये हमने रामचरितमानस का पहला श्लोक है, वंदे भवानी शंकरौ श्रद्धा विश्वास रूपणम याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थ स्थम ईश्वरम। जो हमारे नास्तिकता पैदा हो गई थी या धर्म के प्रति श्रद्धा भाव पैदा हो गया था, हमारे गुरुजी कह रहे आचार्य श्री राम शर्मा, वो रामचरितमानस के इस श्लोक से हमारी नास्तिकता खत्म हो गई और आस्तिकता जागृत हो गई। जैसे हमने ब्रह्म को कोई आकार वाला मान रखा था कि ब्रह्म कोई स्थूल शरीरधारी है, लेकिन तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर व्याख्या कर दी कि वंदे भवानी शंकर श्रद्धा विश्वास। उस शिव परमात्मा क्या है? श्रद्धा और विश्वास है, कोई उनका स्थूल रूप नहीं है। श्रद्धा भवानी है, विश्वास शंकर है। जब तक श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा, श्रद्धा और विश्वास आस्तिकता के प्राण है। वहाँ आप और देखें, इससे पहले भी थोड़ा देखें तो तुलसीदास ने लिखा है, वर्णानाम और संगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान कैसे प्राप्त होंगे, इस चीज का अपने को ज्ञान होना चाहिए। तो ज्ञान कैसे होगा? पहले वर्ण सीखो। ज्ञान कब प्राप्त होगा? पहले वर्ण सीखो। वर्ण से फिर शब्द बनेंगे, शब्द का अर्थ बनेगा, रस छंद अलंकार के बनेंगे। फिर जब वाक्य बनना सीख जाए तो फिर क्या होना चाहिए? वाणी। वंदे वर्णानाम और संगाना रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। मंगलों की करने वाली कौन है? ये वाणी है। जीव स्वर्ग ले जाए, जीव ही नरक पठावे, है ना? जीव को जूता पड़वा दे, को माथा पजवा दे, सही बात, को पैर चलवा दे, बिल्कुल। जीव है। तो ये वाणी है। तो वाणी हमारी सरस्वती है। सरस्वती का कोई रूप नहीं है, ये हमारी वाणी है, वो सरस्वती है। वर्णानाम और संगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। अब वाणी से हम कैसे बोले? प्रिय बोले, सत्य बोले। तो प्रिय है क्या? सत्य है क्या? सत्य को जानने के लिए, प्रिय को जानने के लिए विवेक चाहिए। बिना विवेक के कुछ नहीं हो सकता। तो भगवान विवेक है, विवेक रूपी गणेश है। विवेक कौन के प्रति है? गणेश के प्रति है, वो भगवान है। वेदांत दर्शन में भगवान के कई नाम बताए हैं, कोई एक नाम नहीं भगवान का। जैसे सूर्य है जी, तो सूर्य भगवान है। ये पिंड का सूर्य है, ब्रह्मांड का सूर्य है, ये सूर्य नहीं बताया। इंद्र है तो इंद्र ये नहीं है जो देवताओं वाला इंद्र है, वह भगवान है। गायत्री कौन है? ब्रह्म है। तो ऐसे ही परमात्मा का कोई ऐसा रूप नहीं है। जो परमात्मा की विशेषताएं हैं, जो परमात्मा की दिव्यताएं हैं, वह परमात्मा है। तो हे परमात्मा, ये अपन प्रार्थना करते हैं, हे परमात्मा तुम तो हमको प्राप्त ही हो। जब परमात्मा परमाणु में, अणु में, अणु अणियान में तो महियान, सब में जब परमात्मा है तो परमात्मा तो हमारे अंदर भी है। लेकिन हे परमात्मा, तेरी हमें दिव्यताएं चाहिए, तेरी विशेषताएं चाहिए। वो विशेषताएं क्या है? विशेषताएं हैं कि वाणी मधुर हो और सत्य बोले। सत्य का परीक्षण कैसे हो, इसके लिए विवेक दे देना। श्रद्धा क्या है, किस पे हम विश्वास करें, इसके लिए विवेक दे देना। ज्ञानजन्या भवेत इच्छा, इच्छाजन्या भवेत कृति, कृतजन्या भवेत चेष्टा, चेष्टाजन्या भवेत कर्म। कि जितने कर्म होते हैं ज्ञानानुसार ही होते हैं। अब हमको ज्ञान हुआ कि श्रद्धा है। तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस का पहला ही वो है वंदना, जिसमें तुलसीदास जी ने कहा है कि परमात्मा है श्रद्धा,
परमात्मा है विश्वास, परमात्मा है विवेक, परमात्मा है सत्यवाणी, ये परमात्मा है। तो ये परमात्मा की जो दिव्यता है वो हमें प्राप्त हो, तो इसके लिए अपन बाबा रामदेव तो यहाँ तक कहते हैं पुरुषार्थ और प्रार्थना। तो जिसको इन्होंने ये कहा है कि कर्म ही प्रधान है, वो पुरुषार्थ है। और पुरुषार्थ कोई केवल कर्मेंद्रियों से किया जाने वाला पुरुषार्थ ही नहीं है, पुरुषार्थ तो अंत इंद्रियों से भी पुरुषार्थ किया जाता है। तो पुरुषार्थ के उसके लिए अपन भगवान को प्रार्थना करते हैं। काहे के लिए कि हमारी श्रद्धा। मीरा के पास क्या थी? एक पत्थर की मूर्ति तो थी। बिल्कुल। उस मूर्ति ने मीरा की ऐसी श्रद्धा जगी, उस मूर्ति में उसे भगवान कृष्ण दिखने लगे, तो उसके जहर के प्याले में भी भगवान कृष्ण दिखे। ये क्या थी? श्रद्धा थी। श्रद्धा जहर को अमृत बना देती है, जैसे मीरा ने जहर को अमृत बना दिया। किसने? परमात्मा ने जहर को अमृत नहीं बनाया, तो किसने अमृत बनाया? उस मीरा की श्रद्धा ने बनाया। उस मीरा की श्रद्धा ने परमात्मा को मजबूर कर दिया, वो जहर अमृत। श्रद्धा है। आचार्य शंकर की काली ने क्या पत्थर की थी जो उठ नहीं सकती थी? आचार्य शंकर की जो है उस श्रद्धा ने, रामकृष्ण परमहंस की श्रद्धा ने काली को परमात्मा बना दिया। बिल्कुल। क्या है? तो श्रद्धा है। इस श्रद्धा को विकसित करने के लिए परमात्मा की प्रार्थना करी जाएगी। यदि अपनी श्रद्धा को हमारे वंदे भवानी, इस श्रद्धा के बिना वंदे भवानी शंकरऊ श्रद्धा विश्वास रूपणऊ याभ्याम नान फसंति सिद्धा स्वांतस्त स्तम ईश्वर। जो अपने हृदय में ईश्वर बैठा हुआ है, बिना श्रद्धा के ये ईश्वर अपने को दिखता नहीं, दिख नहीं सकता। श्रद्धा, उसके प्रति विश्वास, लेकिन श्रद्धा भी अंधश्रद्धा नहीं होना चाहिए। श्रद्धा विवेकजन्य होना चाहिए, विश्वास विवेकजन्य होना चाहिए, सत्य विवेकजन्य होना चाहिए। सत्य के बारे में अपन पहले ही बोल चुके हैं। जी जी। तो इस अपने जो जिनसे कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, अंत इंद्रियां जिन गुणों से प्रभावित होकर के कर्म करती हैं, उन गुणों को विकसित करने के लिए अपन परमात्मा की प्रार्थना करते हैं। पुरुषार्थ और प्रार्थना। तो इसमें सबसे मुख्य कर्म है श्रद्धा, श्रद्धा और विश्वास। अब परमात्मा से अपन कह रहे हैं भैया तू परमात्मा हमारी श्रद्धा और विश्वास अपने पर पैदा कर। इसके लिए अपन एक गुरु से अपने प्रार्थना कर लेते हैं। गुरु ही ब्रह्म, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुरेव महेश्वर, गुरुरेव ब्रह्म तस्मै श्री। गुरु को अपने ब्रह्म मान लिया, गुरु को ही अपने परमात्मा मान लिया। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुरेव महेश्वर। गुरु में अपन ने तीनों शक्तियां समाहित कर दी। तो गुरु में तीनों शक्तियां समाहित है, लेकिन वो हमारी श्रद्धा से है, नहीं तो गुरु में कुछ नहीं। दवाई को लेते हैं, दवाई के प्रति अश्रद्धा भाव पैदा हो जाए तो दवाई दवाई नहीं रहती। सतोगुण की चीजों को अपन उपयोग करते हैं और उसमें अश्रद्धा भाव पैदा हो जाए, क्रोध पैदा हो जाए, तो सतोगुण न रहते हुए वो तमोगुण बदल जाएगा। तो ये काय से बदल जाएंगे? अपनी मनुष्य से, अपनी श्रद्धा से, अपने विश्वास से। तो इसमें श्रद्धा प्रधान है। इस श्रद्धा के लिए सब कर्म किए जाते हैं। गुरु जी से प्रार्थना कर ले। गुरुदेव दया करके मुझे को अपना लेना। गुरु क्या है? गुरु जो है योग दर्शन के अनुसार क्या है? पूर्वे सामप गुरु काले नवच्छेदा। गुरु तो गुरुओं का भी गुरु है परमात्मा। परमात्मा क्या है? गुरुओं का। परमात्मा तो गुरुओं का गुरु है। बिल्कुल। और वो परमात्मा काल से नहीं बना है। अगर परमात्मा का स्थूल रूप होगा तो वो काल से बन जाएगा, समय से बन जाएगा, गुणों से बन जाएगा। तो परमात्मा क्या है? इस परमात्मा की प्रार्थना करें।